हाय गाइस, माई सेल्फ प्रवेश गरेवाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट की कि पाइथन में लिस्ट कैसे काम करती है, लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है लिस्ट का। तो चलिए देखते हैं। चलिए फिर बात करते हैं लिस्ट क्या होती है। लिस्ट कुछ नहीं है, एक डेटा टाइप है पाइथन का। डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा, जाके देख लेना। उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब ये स्ट्रिंग से पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग पे वर्क किया था, स्ट्रिंग पे बात की थी। तो अब ये लिस्ट क्या है, क्या सिमिलर है या डिफरेंट है? डेफिनेटली डिफरेंस है, तभी हमारे पास लिस्ट है। स्ट्रिंग कहीं ना कहीं नाकामयाब रही होगी एक डेटा टाइप्स होने में, कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, तभी हमारे पास अनदर डेटा टाइप्स हैं। तो स्ट्रिंग और लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि आप सिर्फ एक ही तरह का डेटा स्टोर करा सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि एक ही तरह का डेटा आपका कंसिडर किया जाता है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई नंबर है वो भी अगर डबल कोट्स में यूज किया है, डबल कोट्स में डाला है, तो वो आपका एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ना कि नंबर। स्ट्रिंग और लिस्ट में खास बात यह है कि आप इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग भी आप यहाँ करा सकते हैं, आप यहाँ आपकी नंबर या कहें इंटीजर भी करा सकते हैं। उसके बाद आपका बूलियन भी हो सकता है, कोई टपल भी हो सकता है। टपल क्या होते हैं ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। कोई डिक्शनरी भी हो सकता है, कोई सेट भी हो सकता है। तो लिस्ट में क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हो सकते हैं, मल्टीपल कलेक्शन डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्या होगा, लिस्ट वन। अब लिस्ट के लिए अच्छी बात यह है कि आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। अब स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे थे, हम डबल कोट्स यूज कर रहे थे, उसी तरह इसी में इसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं, तो हम इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं। हाय एंड लेट्स सपोज 23 एक नंबर हो गया। उसके बाद बात करें तो आप इसके अंदर बूलियन डेटा टाइप भी स्टोर करा सकते हैं। बूलियन क्या होता है, नथिंग, जस्ट ए डेटा टाइप। ट्रू एंड फॉल्स को पाइथन की लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम कहीं बूलियन कहा जाएगा। इसके बाद अगर आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लीजिए, लिस्ट वन। ये हमारा प्रिंट हो गया। अब इसमें हमारा स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बूलियन भी है। अगर चाहें तो आप फ्लोट भी इंसर्ट कर सकते हैं, 10.3, तो वो भी प्रिंट होगा। तो फिर मेक श्योर कैसे करेंगे कि यही लिस्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि यही लिस्ट है? तो उसके लिए हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है, इससे आप कंक्रीट दे सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को। अब टाइप क्या करता है, टाइप बताता है आपके डेटा टाइप का। अगर यहाँ ये स्ट्रिंग होता तो आपको स्ट्रिंग बताता, लेकिन अब हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि लिस्ट है। यानी कि हाँ, हम सक्सेसफुल रहे एक लिस्ट क्रिएट करने में। तो इसके बाद हमारे पास कुछ मेथड होते हैं लिस्ट के साथ। एक मैंने पीडीएफ क्रिएट की थी, एक बैच को पढ़ा रहा था उसके लिए, तो सोचा उसी का रेफरेंस ले लेते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। तो लिस्ट क्रिएशन तो हमने देख लिया कि आप एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उससे आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक और अपने पास तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट एक मेथड है या लिस्ट एक फंक्शन है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अब ये भी आप, ये नंबर्स थे, ये अब आपका लिस्ट होंगे। इसी तरह अगर कोई आपके पास अनदर डेटा, लेट्स सपोज इसी को ले लेते हैं और इसको कहें कि इसको टपल कर क्रिएट कर लेते हैं। टपल के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल समझ लीजिए टपल ही है।
एक वर्ड सीख लीजिए फिलहाल, एक लिस्ट की तरह डेटा टाइप है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा टपल है, लेकिन अगर मेरे को इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना, बस एक लिस्ट फंक्शन यूज करना है और अपना वैल्यू दे देना है। अब देखिए, अब अगर मैं यहां कहूं व्हाट इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टेड लिस्ट, अब आप यहां क्या पाएंगे? अब आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, आपने सक्सेसफुल एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस लिस्ट फंक्शंस के थ्रू भी आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट की लेंथ। अगर लेट्स सपोज अगर आपको लेंथ चेक करनी है किसी लिस्ट की कि उस लिस्ट में वैल्यूज कितनी है, तो उसके लिए आपके पास एक लेन फंक्शन होता है। मोस्टली हर डेटा टाइप के साथ काम करता है लेंथ फंक्शन। मोस्टली मतलब मोस्टली, मैंडेटरी नहीं है। तो अभी आपको क्या बता रहा है कि आपकी वैल्यूज बता रहा है आपके लिस्ट में कितनी है। 1 2 3 हम देख पा रहे हैं, 1 2 3। अब खास बात यह है कि इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहा, इसलिए आपको 3 बता रहा है। अगर ये इंडेक्सिंग यूज कर रहा होता तो आपको 2 बताता, क्योंकि 0 1 2, 0 पे एप्पल होता, 1 पे बनाना होता, 2 पे चेरी होता। इसी के साथ हमारे पास एक अपेंड फंक्शन है। अब अपेंड फंक्शंस की क्या खास बात है कि आप कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। अपेंड लाइक दिस। अब क्या होगा, हमने सक्सेसफुली चेरी को अपेंड कर दिया, मतलब हमने उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया। एक लिस्ट थी हमने जो क्रिएट की थी, उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये ऐड क्यों कर पाए हम, इसका रीजन ये है कि जो हमारा लिस्ट जो डेटा टाइप है वो म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का ये मतलब है, अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया कोई, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर आप कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात ये होती है कि अगर आपको अपना रिजल्ट सिक्योर रखना है, आप नहीं चाहते कि आपका रिजल्ट बाद में बदले, तो आपको एक नया वेरिएबल बनाना है या कहीं एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें उस लिस्ट को स्टोर करवाना है। वरना क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आया है वो बदल जाएगा बाद में। आपने इस ऑब्जेक्ट में तो चेंजमेंट कर दिया, ठीक है, वो चेंजमेंट हो गया, लेकिन अगर बाद में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो चेंजमेंट किए थे वो हट गए। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो चेंजमेंट किए थे उनको एक अनदर ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं करवाया। अनदर ऑब्जेक्ट में अगर आप स्टोर करवाएंगे तो देखेंगे कि अब आपके जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट आता है। अपेंड क्या कर सकता है? अपेंड एक सिंगल एलिमेंट एंड ऑफ ए लिस्ट। ये क्या करेगा, एंड लिस्ट के एंड में आपको एक सिंगल एलिमेंट ऐड करके देगा। उसके बाद एक इंसर्ट है। अब इंसर्ट क्या करेगा? इंसर्ट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर आपको, अब ये क्या करेगा, 0 1 चेरी की जगह बनाना ऐड कर देगा और चेरी को आगे खिसका देगा। ये देखिए हमारा एप्पल बनाना जो 1 जो इंडेक्स है 0 1 2, तो 1 इंडेक्स पे हमने सक्सेसफुली बनाना को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ रिमूव फंक्शंस भी हैं। अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये कौन सा रिमूव करेगा, कौन से बनाना को रिमूव किया इसने? फर्स्ट एक्यूरेंस। यहाँ लिखा हुआ है भी है मैंने, मेथड रिमूव द फर्स्ट एक्यूरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी आपकी वैल्यू का फर्स्ट जो एक्यूरेंस है उसको डिलीट करेगा। पहली बार जो इसको लिस्ट में इस तरफ से जाएगा, पहली बार जो वैल्यू मिली उसी को डिलीट कर देगा, दूसरी वाले को नहीं देखेगा, सिर्फ पहली को डिलीट करेगा। उसके बाद आपके पास है लिस्ट अपेंड प्लस एक्सटेंड। मतलब आप अपेंड जब किसी लिस्ट को करते हैं, अपेंड का क्या मतलब है, मतलब आप अपेंड कर रहे हैं,
लाइक दिस। आपने इस लिस्ट में क्या किया, दो लिस्ट को कन्वर्ट करके एक क्रिएट कर ली। अब ये क्या हो गया, अब देखने वाली मजेदार बात ये है कि जो ये आप अगर कहें प्रिंट लिस्ट वन, क्या कहें लिस्ट वन, यस लिस्ट वन में अगर आप कहें 0 1 2, अगर आप कहें मेरे को 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू वो दे दीजिए, तो ये अब आपको क्या दे रहा है, 3 और 4 दे रहा है। 3 और 4 क्यों दे रहा है, क्योंकि जो आपने अब लिस्ट अपेंड की है वो पूरी एक इंडेक्स में अपेंड की है। ये जो 3 और 4 है ये एक ही इंडेक्स में काउंट होगा। फर्स्ट जो नंबर है ये 1 है, ये 0 होगा, सेकंड 1 होगा, उसके बाद ये जो पूरी लिस्ट अपने अपेंड की है 3 और 4, नई लिस्ट जो अपेंड की है वो पूरी एक इंडेक्स काउंट होगी। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ इसकी जगह एक और अपेंड करते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं करेगा तो देखते हैं। 5 और 6, ओके। ये हम इसमें नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द, यस, अपेंड जो है हमें सिंगल ही उसके लिए देता है कि आप एक वैल्यू एक टाइम पे असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको अगर हम बढ़ा दें, 6 हमने कर दिया, तो अब जितने मर्जी आप एक लिस्ट में आगे अपेंड कर रहे हैं, चाहे 6 की जगह इसके बाद अगर 7 भी अगर आप कहेंगे, तो ये सब एक ही इंडेक्स में काउंट होगा। अब ये अलग इंडेक्स में काउंट नहीं होगा, 3 और 4 अलग अलग इंडेक्स नहीं है, अब ये आपके एक ही इंडेक्स हैं। उसके बाद आपके पास एक एक्सपेंड है, ऐड मल्टीपल एलिमेंट बाय अनपैकिंग देम। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अपेंड में क्या कर रहे थे, एक नई लिस्ट आपकी इंसर्ट हो रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एक्सटेंड में क्या कर रहे हैं आप, एक नई लिस्ट जरूर बन रही है जिसमें आप एक्सपेंड करा रहे हैं, एक ही लिस्ट में करा रहे हैं बेसिकली। अब अगर आपको 3 चाहिए तो 0 1 2 आपको लिखना होगा, तब आपको 3 मिलेगा। अब क्या हो रहा है, अब हर वैल्यू अलग अलग इंडेक्सिंग पे जा रही है। बेसिकली अगर हम कहें तो मोटी मोटी बात यही है। अब देखिए, अब आपकी 3 वैल्यू आई है, क्यों, क्योंकि अब आप एक्सटेंड यूज कर रहे हैं ना कि अपेंड। उसके बाद आप ऐड करा सकते हैं ऐसे प्लस ऑपरेटर्स को यूज करके, अब भी आपकी ऐड हो जाएंगी 1 2 3 4। मल्टीपल लिस्ट को आप ऐड करा सकते हैं इस तरह। उसके बाद अगर आपको लिस्ट डिलीट करनी है, लिस्ट में से लिस्ट डिलीट करनी है, तो आप क्या यूज करें कर सकते हैं, हमारे पास एक डिलीट होता है, एक पॉप होता है, क्लियर होता है। अब डिलीट क्या करे कर रहा है यहाँ, अब आपको इसमें इंडेक्सिंग देनी होती है कि इंडेक्सिंग 1, जो फर्स्ट इंडेक्स है मेरे को वो रिमूव करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा बनाना था, तो इसने बनाना को रिमूव किया है, ये डिलीट है। उसके बाद पॉप क्या होता है ना कि लास्ट आइटम को रिमूव करता है। लेट्स सपोज अब ये क्या है, हमने रिमूव आइटम, अब यहाँ क्या सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं फ्रूट, उसके अंदर एप्पल बनाना, उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एक नया वेरिएबल ले रहे हैं जिसको फ्रूट डॉट पॉप करके 1 यानी बनाना इसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद इसको रिमूव आइटम को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमारी जो फ्रूट्स हैं हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि पॉप भी इंडेक्सिंग से यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने ये नहीं दिया,
आपने अगर इंडेक्सिंग यूज नहीं की तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक लास्ट को हटा दे रहा है। आपकी जो लास्ट लिस्ट में से जो लास्ट वैल्यू होगी उसको ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। उसके बाद क्लियर होता है। लेट्स सपोज अगर आपको पूरी ही लिस्ट क्लियर करनी है तो आप क्लियर फंक्शन यूज कर सकते हैं, पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी है। अब आपके पास लिस्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन नोट इन। लेट्स सपोज अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू आपकी उस लिस्ट में है कि नहीं, पर्टिकुलर लिस्ट में, ऑपरेटर्स आप ये यूज कर सकते हैं कि आपका बनाना लिस्ट में है, हाँ है तो आपको ट्रू देगा। ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट्स, हाँ नहीं है, ग्रेप्स मेरे लिस्ट में नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ चेरी यूज करता तो ये मेरे को फॉल्स देता, फॉल्स। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स थे। उसके बाद रिवर्स अगर आपको करना है तो रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं आप लिस्ट को। ये अब आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। हमारे पास एक मेथड और होता है सॉर्टिंग में, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर आप कर दें तो ये क्या करेगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं नंबर, ओके, उसको सॉर्ट कर रहे हैं। अब सॉर्ट से क्या होगा, ये 1 2 3 1 2 मतलब ऑर्डर में 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देगा। उसके बाद अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या करेगा, फिर उल्टा आपको रिवर्स करके देगा, जैसे 9 8 7 इस तरह, लाइक दिस। ये एक फंक्शन रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू हम यूज कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन में। उसके बाद मल्टीपल रेफरेंस हो सकते हैं एक लिस्ट के, ये बड़ी कमाल की बात है। ये बड़ी अच्छी चीज है एक लिस्ट की कि आप मल्टीपल रेफरेंस दे सकते हैं अपने लिस्ट को। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 क्रिएट किया, लिस्ट 2 में हम अपेंड करा रहे हैं 4, और हमारी लिस्ट 1 में भी हो रही है। इसका रीजन क्या है, अगर आपने डेटा टाइप्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, अब आपने इसमें क्या किया है, लिस्ट 1, ये आपकी लिस्ट 1 है, ये आपकी लिस्ट 1 है। और जो लिस्ट 2 है उसको भी आप इसी का रेफरेंस दे रहे हो, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हो। तो अब अगर आप इसमें चेंजमेंट कर रहे हो, लिस्ट 1 में चेंजमेंट कर रहे हो, लिस्ट 2 में चेंजमेंट कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप क्या कर रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो। अब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस तो दोनों के पास है, लिस्ट 1 के पास भी है, लिस्ट 2 के पास भी है। तो अब लिस्ट 1 भी वही शो करेगा, लिस्ट 2 भी शो करेगा। अगर लिस्ट 1 में कुछ चेंजमेंट किया है आपने तो लिस्ट 2 में भी चेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि जो मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी रेफरेंस है वो सेम है। ऑब्जेक्ट को तो एक ही को यूज कर रही है, लिस्ट और लिस्ट 2। तो इसलिए हमारा ये लिस्ट 1 में भी अपेंड किया तो लिस्ट 2 में आएगा, लिस्ट 2 में भी अगर अपेंड या डिलीट करोगे तो भी लिस्ट 1 में आएगा। इसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हो अपने किसी टेक्स्ट को, किसी स्ट्रिंग को, उससे एक लिस्ट क्रिएट करा सकते हो स्प्लिट फंक्शन यूज करके। उसके बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग तो जिस तरह हर डेटा टाइप्स में होती है उसी तरह सेम होती है लिस्ट में भी। इसमें भी 0 1 होगा, सॉरी एप्पल 0 होगा, बनाना 1 होगा, चेरी आपकी 2 होगी। लेट्स सपोज चेरी को निकाल लेते हैं तो ये चेरी हो गई आपकी। उसके बाद स्लाइसिंग भी सेम होती है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगभग हर डेटा टाइप में सेम होता है। हाँ, बस मैटर ये करता है कि ऑर्डर्ड होना चाहिए, अनऑर्डर्ड में नहीं होता है। इसके बाद स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम है। आप 0 1 से लेके 4 तक जा रहे हो, मतलब ये 0 1 2 3 यानी 1 2 3 को आपको प्रिंट करके देगा, ओके। और इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है 3 तक जाएगा, इसका मतलब ये 0 1 2 प्रिंट करेगा।
ये स्लाइसिंग थी। उसके बाद काउंट फंक्शन है, आप काउंट कर सकते हैं। आप काउंट से क्या चेक कर सकते हैं कि आपके लिस्ट में जो वो एक वर्ड है वो कितनी बार आया है। ओके, इट विल बी यूज्ड लाइक दिस। चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है। बेसिकली ये एरर हमें क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन की वजह से ये हमें एरर आया है। तो काउंट फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं। काउंट क्या होता है? काउंट क्या करेगा, आपकी लिस्ट में उस वैल्यूज को चेक करेगा कि वो वैल्यू कितनी बार आई है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ 3 दे देता तो एक एक ही आउटपुट आएगा मेरे। क्यों? क्योंकि मैं एक ही बार यूज कर रहा हूँ। मेरा 3 जो है एक ही बार है मेरी लिस्ट में। ओके, इसी तरह आप हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लूप करना है, लेट्स सपोज लूप कर लेते हैं इसको। लूप क्या करेगा, फॉर आई इन नंबर्स प्रिंट आई। अब ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को लूप में शो कराएगा आपको। पहले आपको आउटपुट क्या आ रहा था, ऐसे आ रहा था। अब ये क्या है, लूप में आउटपुट आ रहा है आपको, यानी आपकी पूरी लिस्ट को लूप में कन्वर्ट। लूप बेसिकली हम यूज कर रहे हैं एक फॉर लूप। ये भी फॉर लूप और व्हेल लूप पे हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद कंप्रीहेंशन है। मतलब कंप्रीहेंशन क्या होता है कि एक प्रोफेशनल वे में कह सकते हैं कि प्रोफेशनल वे एक लिस्ट को क्रिएट करने का। अब इसमें भी हम फॉर लूप ही यूज कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी एक लिस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं 5 नंबर्स की, 5 रेंज की। तो क्या कर रहा है, हर नंबर का हमें स्क्वायर दे रहा है। 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। इस तरह स्क्वायर करके दे रहा है हमें। हम क्या कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, यानी हम स्क्वायर कर रहे हैं हर नंबर का। अब 5 नंबर है लिए हमने, 5 से 0 से 5 तक, 0 से 4 तक जाएगा ये। 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि 5 रेंज फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, और हर वैल्यू का ये स्क्वायर करता जाएगा। ये आपकी लिस्ट कंप्रीहेंशन है। उसके बाद नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। अब इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप 3 लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली एक लिस्ट में 3 सेक्शन क्रिएट कर रहे हो, जिसमें पहला आपको 0 0 0 देगा, उसके बाद दूसरा 0 1 2 देगा, फिर तीसरा 0 2 4 देगा। ओके, वहीं फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं, रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, फिर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन। नेस्टेड जब लूप हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिस्ट और सब डेटा टाइप्स के ऊपर हम नेस्टेड कंप्रीहेंशन यूज करके देखेंगे। तो लिस्ट में इतना ही था, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।